प्रवेश किए हैं और क्या कारण है आप लोगों ने कांग्रेस में? कारण तो बहुत सारा है, अगर बताने बैठे तो सवेरे से शाम हो जाएगा। और क्योंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है तो पितरों को ध्यान रखते हुए दो शब्द बोलूँगा कि हमारे दादा लोग कांग्रेस को वोट देते थे और कांग्रेस की सत्ता सरकार आती थी उस समय। तो हमारे पिताजी लोगों को पढ़ाई में उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। हमारे पिताजी लोग कांग्रेस में वोट देते थे, हमारे पढ़ाई में उनको 2 रुपये भी खर्च नहीं हुआ। और आज हम बीजेपी को वोट देने के बाद आज हमको 1-1 लाख रुपए जो है सालाना लग रहा है। तो इनके पास कोई भी विजन नहीं है। इन लोग काम करते हैं, एक तरफ काम करते हैं, दूसरे तरफ से पैसा वसूली, जैसे अभी तुरंत में चल रहा है बिजली बिल जो हाफ भूपेश बघेल जी ने किया था, उससे आज पूरा पैसा इन लोग महतारी बंधन की योजना की तरफ से दे रहे हैं और बिजली बिल की तरफ से ले रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग अभी 13 लोग हैं जो कांग्रेस प्रवेश किए हैं और बहुत से लड़के हैं जो कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहते हैं और होंगे भी, 1 हफ्ते में आप देख लीजिएगा। आज कांग्रेस प्रवेश किए गए, कितने लोग के द्वारा किया गया और कितने लोगों के द्वारा किया गया? आज कांग्रेस प्रवेश 12 लोगों के द्वारा किया गया और उनका नाम तो सूची बता दूँ। 12 लोग कांग्रेस प्रवेश किए हैं, जिसमें प्रवीण वैष्णव, अमरनाथ गुप्ता, दीपक जसवाल, राहुल पांडे, विजय सोनी, अरविंद सोनी, सागर नामदेव, गोवर्धन वर्मा, भारत वर्मा, अमन नागवंशी, प्रशांत चंद्रवंशी और मनोज यादव, ये 12 लोग कांग्रेस प्रवेश किए हैं। क्या लगता है भाजपा वर्सेस कांग्रेस में, कांग्रेस की सरकार के आखिरी दौर में कांग्रेस जो है वो गमछा पहनाना, मतलब भाजपा जो है गमछा पहनाना चाहती थी। कांग्रेस में स्वस्फूर्त लोग जो है आज भाजपा की 2 साल ही हुई है सरकार, उसके बाद कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको? इसको अपन ये देखते हैं कि भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। अभी भाजपा सरकार तो जन्मे जुमाए लगभग 1.5-2 साल हो रहा है। ये 1.5-2 साल में कवर्धा की जनता इनसे हैरान, परेशान और हर तरफ से मजबूर हो गई है। भाजपा के लोग चाहते नहीं हैं कि जनता पढ़े लिखे, क्योंकि आज जो हम लोग सबसे बड़ा भूपेश बघेल का देन है आत्मानंद स्कूल, जहाँ पर हर गरीब बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज भाजपा के लोगों का बड़े बड़े स्कूलों हैं, इसके ले करके ये आत्मानंद स्कूल को पूरा बर्बाद कर दिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे इनसे सवाल पूछेंगे। ये चाहते नहीं कि बच्चे पढ़ें, उनको सिर्फ जो है जुमलेबाजी में उलझा के रखूँ। आज गाय की क्या हाल है, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, नगर पालिका में 70 गाय लेकर के हमारा कामू भाई बैठा हुआ है। सारे गोठान को बंद कर दिए हैं। इनको गौ माता बैल का रिश्ता तो आज तक बताया नहीं है, लेकिन गौ माता करते हैं तो गौ माता ही सही, उनको रहेंगे कहाँ भाई? सरपंचों को आदेश किए हैं कि रोड से हटाओ, तो हटा के किससे खेत में डालेंगे? तो ये सब बहुत सारे दिखते हैं। बिजली बिल की स्थिति इतनी हाहाकार मच गई है कि एक मजदूर जो है वो काम करने जाता है 1000-2000 में दूसरे के घरों में, और उनकी बिल आ रही है 2500, 3000, 3500, कहाँ से पटाएगा वो? तो ऐसे कर करके स्कूल बंद, गोठान बंद, बिजली बिल की हालत ये है, और कट बिजली, लो बिजली का स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है जिसके तरफ से जनता पूरे हैरान परेशान हो गए हैं। और ये सरकार आज चुनाव हो तो ये जाने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी और उनकी रीति और नीति से लोग परेशान हैं, और कांग्रेस पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उनसे प्रभावित होकर हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में 12 लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया। और आप देख सकते हैं जितने भी नव प्रवेशी कांग्रेसी हैं वो ज़्यादातर युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवाओं को छलने का काम कर रही है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, आज रोजगार की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है? 9 महीने से कवर्धा जिले में शक्कर कारखाना में किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। धान खरीदी को लेकर ये सरकार तरह तरह के आडंबर कर रही है और दूसरी तरफ ताली बजवाने का काम करती है। स्थिति ये है कि आज कवर्धा जिले में 44,000 किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, ये अधर में लटका है।
तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के हित में बात करती है, मंच में ताली बजवाने का काम करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखें तो बुरा हाल है। चाहे वो खाद हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और जितने भी लोग हैं सब किसान परिवार के लोग हैं जो आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं। माननीय अशोक सिंह जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस प्रवेश किए हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका जो भी मान सम्मान रहेगा वो कांग्रेस पार्टी में रह के हम लोग करेंगे। सब एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में निरंतर कांग्रेस प्रवेश हो रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस प्रवेश हुआ है, और आगे भी अभी तो 2 ही साल हुआ है। 3 साल में देखिए धीरे धीरे कैसे इनकी कुर्सी फिसलती जाएगी। कवर्धा के कलेक्टर ने कुमुलेटिव फरमान जारी किया है गाय को लेकर के, क्या कुछ संज्ञान में लेते हैं? देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। प्रशासनिक काम जो है इनसे हो नहीं पा रहे हैं, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो तरह तरह के आडंबर वो सरकार प्रशासन जो है वो लगा रही है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूं और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, आप जिस काम के लिए सरकार द्वारा, व्यवस्था द्वारा आपको नियत किया गया है, अपने मूल उद्देश्यों को भूलकर आप काम कर रहे हैं। आप ये क्यों ड्यूटी नहीं लगाते हैं पशु चिकित्सालय में कि इमरजेंसी सुविधा जो है लोगों को दिया जाए। रात को अगर कोई गाय की एक्सीडेंट हो जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है, अस्पताल में कोई लोग आ रहे हैं, आप इमरजेंसी सुविधा लगाओ। इमरजेंसी वैन आपको कांग्रेस की सरकार में दिया गया था, कहाँ है वो इमरजेंसी वैन? हमारी सरकार में गायों के लिए बजरंग दल के साथियों को गाड़ी दिया गया था। आज स्थिति ये है, ये सरकार गाय के नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। वास्तविकता अगर देखें, क्यों इनके पेट में पीड़ा हो रही भाई गौ माता को राजमाता दर्जा दिलाने में? अगर है नैतिकता है, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो राजमाता का दर्जा दिलाइए गौ माता को, क्यों नहीं दिला रहे? 5 लाख से अधिक जो हिंदू हैं वो मुख्यमंत्री जी को आवेदन लिख के निवेदन किए हैं कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाए, नहीं दिलाए। ये ढोंगी है, सिर्फ ढोंग कर सकते हैं गाय के नाम में, अपनी राजनीति रोटी चमका सकते हैं। ये स्वयं का विकास कर रहे हैं, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार जुर्म को लेकर के आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। बीते रात कवर्धा में एक ऐसा मामला आया था जुर्मों को लेकर के पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे थे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आत्म कल्याण और परिवार कल्याण में चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके बेटा अगर कोई जुर्म करे तो कानून में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस उनको बाथरूम में छिपाती है और छत से कूदा के भगा देने का काम करती है। आपने कल की घटना जो है, 1.5 लाख का जुआ खेलते भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बेटा गिरफ्तार होता है। उनका छोटा बेटा भी 4 महीने पहले सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन कार्रवाई जो है वो शून्य है। बाकी 6 लोगों के गिरफ्तार कर लिया, उनका डॉक्टरी मुलाजा कराया गया, नाम सार्वजनिक करे। अगर ये सरकार चाहती है पूरे छत्तीसगढ़ में शांति, अमन, चैन की ये बात करती है, कवर्धा जिले को शांति का टापू बनाता है, अशांति फैलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लोगों के साथ में दोहरा व्यवहार कर रही है। क्या कांग्रेस कुछ प्रदर्शन करेगी इस चीजों को लेकर? अब इसके लिए संगठन में जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग सब मिलकर करेंगे।